इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल के बाद इंतजामिया बुखला गई। इस्लामाबाद के रेड जोन के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सुबह जो लोग शहर से गए वो वापस नहीं आ सकते और जो शहर में आए वो जा नहीं सकते। रास्ते बंद होने से शहरी परेशानी का शिकार हैं। माजी में भी बड़े बड़े एहतजाज किए गए, लेकिन कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि शहर को यगमाल बना लिया जाए। PTI के एहतजाज का खौफ कहीं या हुकूमत को बद इंतज़ामी कहें। बहरहाल इस्लामाबाद के रेड जोन आने और जाने वाली आवाम बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। PTI के मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र हुकूमत ने रेड जोन को यगमाल बना लिया। रेड जोन के बाहर ट्रैफिक बुरी तरह जैम है। मागला रोड पर रेड जोन जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। रेड जोन में आने और जाने वाली तमाम शाहराहें बंद कर दी गईं। इंतजामिया ने सरीना चौक, नादरा चौक वाले रास्तों को कंटेनर लगवाकर बंद कर दिया। इलेक्शन कमीशन और मैरियट होटल वाले रास्तों को भी कंटेनर्स लगवाकर बंद कर दिया गया है। इस बारे में मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में मौजूद कैपिटल TV के नुमाइंदगान नासिर बट से। वो हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे। तमाम तर सूरत हाल अपने नाजरीन को हम बताएंगे कि इस वक्त इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल चल रही है। अभी अपने नाज़रीन को बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल के बाद इंतज़ामिया बुखला गई। इस्लामाबाद के रेड जोन के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सुबह जो लोग शहर से गए वो वापस नहीं आ सकते और जो शहर में आए वो जा नहीं सकते। रास्ते बंद होने से शहरी परेशानी का शिकार हैं। माजी में भी बड़े बड़े एहतजाज किए गए, लेकिन कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि शहर को यगमाल बना लिया जाए। PTI के एहतजाज का खौफ कहें या हुकूमत की बद इंतज़ामी, बहरहाल इस्लामाबाद के रेड जोन आने और जाने वाली अवाम बुरी तरह से मुतासिर हो रही हैं। PTI के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र हुकूमत ने रेड जोन को यगमाल बना लिया है। रेड जोन के बाहर ट्रैफिक बुरी तरह जैम है। मागला रोड पर रेड जोन जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। रेड जोन में आने और जाने वाली तमाम शाहराहें बंद कर दी गई हैं। इंतजामिया ने सरीना चौक, नादरा चौक वाले रास्तों को कंटेनर्स लगवाकर बंद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन और मैरियट होटल वाले रास्तों को भी कंटेनर्स लगवाकर बंद करवा दिया गया है। अपने नाजरीन को हम ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल के बाद इंतजामिया बुखला गई। इस्लामाबाद के रेड जोन के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। सुबह जो लोग शहर से गए वो वापस नहीं आ सकते और जो शहर में आए वो जा नहीं सकते। नुमाइंदा कैपिटल TV नासिर बट हमारे साथ मौजूद हैं। बाकी सारी तफसीलात उनसे लेंगे। नासिर, बताइएगा कौन कौन से रास्ते हैं जो बंद किए गए हैं इस्लामाबाद के? देखिए, रेड जोन जाने वाले तमाम तर रास्ते, नादरा चौक का कहा गया था तहरीक इंसाफ की जानिब से वहाँ एहतजाज होगा, जिसके बाद कुछ जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे वो खारदार तारें क्रॉस करते हुए इलेक्शन कमीशन तक पहुंचे। उनकी जानिब से वहाँ तो अपना एहतजाज जो है मुख्तसर एहतजाज था, रिकॉर्ड करवाया गया। ताहम कारकुनान को रोकने की जो हिकमत अमली बनाई गई थी इस्लामाबाद पुलिस और जिले इंतजामिया की जानिब से रेड जोन को चारों तरफ से खारदार तारों और इसके साथ साथ कंटेनर्स की मदद से सील किया गया था। एक ही रास्ता जो है वो एंट्री पॉइंट के लिए रखा गया था। मागला रोड से ही शहरियों को बाकायदा अपने ID कार्ड्स और अपनी मुलाजमतों के कार्ड्स दिखाने के बाद ही दाखिले की इजाजत थी। ताहम हमने देखा कारकुनान को रोकने के लिए बनाई गई जो हिकमत अमली थी उसकी जद में शहरी आ गए। लंबी कतारें देखी गई, 2 से 3 किलोमीटर तक की जो कतारें थी वो 1 से 2 घंटे तक शहरी वहाँ पर ख्वारी काटते रहे हैं जी। वहाँ पर जो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस रेंजर्स का जो नाका वो मौजूद था। तमाम तो शहरियों को बाकायदा जांच पड़ताल के बाद ही रेड जोन में दाखिले की इजाजत दी जा रही थी, जिसके बाद वहाँ पर जो सिचुएशन थी वो खासी गंभीर हो गई। शहरी जो है उनकी जानिब से एहतजाज भी किया गया और शहरी जो हैं अपनी नौकरियों से इसके साथ साथ जिनकी रहाइश थी रेड जोन के कुछ फ्लैट्स में उनको भी खासी दुश्वारी का सामना हुआ। अभी कुछ ही देर पहले जैसे ही एहतजाज की कॉल खत्म हुई है, दोबारा से कंटेनर्स को हटाने का अमल जो है शुरू कर दिया गया है और दोबारा से ये कहा जा रहा है कि जो 7 बजे जो एहतजाज होगा वो F9 पार्क में होगा। अच्छा नासिर, ये बताइएगा कि ज़िले इंतज़ामिया तो इस बात से बाखूबी वाकिफ़ होगी कि इस्लामाबाद में रोज़ाना हज़ारों लाखों जो लोगों का आना जाना होता है, तो ऐसे में क्यों कर वो इंतज़ामात नहीं किए गए कि जो आम पब्लिक है, जो कामों से अपने जिसने जाना आना होता है, उनके लिए इंतज़ामात क्यों नहीं किए गए? देखिए, ये अफसोसनाक है। ज़िला इंतजामिया सारी सिचुएशन में खामोश तमाशाई बनी रही है। वहाँ पर
मुतलका अफसरान भी मौजूद थे। ताहम शहरी जो हैं, हमारी शहरी से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि वो एडीसी के पास गए हैं, उनकी जानिब से रिक्वेस्ट की गई है कि मुझे मेरे ऑफिस से कॉल्स आ रही हैं, मुझे जो हुकाम आला हैं वो बुला रहे हैं, लेकिन एडीसी की जानिब से मेरी सुनवाई न की गई, जिसकी वजह से मैं इधर 1 घंटे से फंसा हुआ हूँ और खासी दुश्वारी का सामना जो है शहरियों को करना पड़ा। इस्लामाबाद पुलिस की जो वहाँ पर क़यादत मौजूद थी, उनसे हमारी बात हुई, उनकी जानिब से मौक़िफ़ ये अपनाया जा रहा था कि कारकुनान को किसी सूरत दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ताहम जो शहरी थे उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि हमारा सियासी एक्टिविटीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो शहरी हैं वो अपनी जो एम्प्लॉयमेंट जो लेटर्स हैं, जो उनके ID कार्ड्स हैं, वो उनके जॉब के जो कार्ड्स हैं वो दिखाना चाह रहे थे, जिसके बाद ताकि उनको रेड जोन में दाखिले की इजाज़त दी जाए। ताहम उसके बावजूद 2 से 3 जो किलोमीटर लंबी कतारें जो है रेड जोन का जो एरिया था उसके बाहर एंट्री पॉइंट जो मार्गला रोड का था वहाँ पे देखने में आई हैं। शहरियों को खासी मुश्किलात के सामने, ना सिर्फ वो तमाम तो शहरी जो रेड जोन में दाखिल होना चाह रहे थे उनको रोका गया था, बल्कि रेड जोन से बाहर जाने वाले अफराद, चूंकि 4 से 5 बजे का टाइम था और दफातर की छुट्टी का भी टाइम हो चुका था, तो जैसे ही शहरी दफातर से निकले वापसी इस्लामाबाद शहर की जानिब जाने का रुख किया है, तो नाका जो लगाया गया था इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, वहाँ पर दोबारा से शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना हुआ है। तो अभी मार्गला रोड पर खचाखच जो ट्रैफिक है वो वहाँ पर देखी जा सकती है। शहरी अभी तक खासी दुश्वारी का सामना उनको करना पड़ रहा है। कंटेनर्स को हटाने की कोशिश की जा रही है, नाकों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ताहम अभी तक ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो काफ़ी गंभीर है। जी, ट्रैफिक की सूरत हाल अभी तक दिगर गूं है। नासिर भट्ट आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अमरीन अली नुमाइंदा कैपिटल TV हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। अमरीन बताइएगा, इत्तलात ये आ रही हैं कि PTI के एहतजाज के बाद जो ज़िला इंतज़ामिया है उन्होंने पूरा इस्लामाबाद ही बंद कर दिया है, जिससे आम जो पब्लिक है वो खासी मुतासिर हो रही है, आमद और रफ्त में काफ़ी दुश्वारी का सामना है। क्या तफसीलात हैं आपके पास? अमरीन आप सुन पा रही हैं? देखो जी, रेड जोन में PTI के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र इस वक्त जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो बदतरीन दिखाई दे रही है। ट्रैफिक जैम है और शहरियों की जानिब से जो है वो काफ़ी गहमा गहमी देखने में आ रही है। रेड जोन में आने और जाने के लिए सिर्फ मार्गला रोड को खुला रखा गया है, जिसके बायस रेड जोन के इर्द गिर्द जो है वो काफ़ी रश इस वक्त पाया जा रहा है। इंतजामिया ने सरीना चौक, नादरा चौक, इलेक्शन कमीशन और मैरियट होटल वाले रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद किया हुआ है। रेड जोन आने वाले अफराद की सख्त चेकिंग भी की जा रही है, जबकि मार्गला रोड पर रेड जोन जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें इस वक्त देखने को मिल रही है। जी, अच्छा अमरीन बताइएगा कि आम जो शहरी हैं उनसे आपकी बात हो सकी, वो कितने मुतासिर हो रहे हैं और उनकी जानिब से किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल के बाद इंतजामिया बुखला गई है। इस्लामाबाद के रेड जोन के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सुबह जो लोग शहर से गए वो वापस नहीं आ सकते और जो शहर में आए वो जा नहीं सकते। रास्ते बंद होने से शहरी परेशानी का शिकार हैं। माजी में भी बड़े बड़े एहतजाज किए गए, लेकिन कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि शहर को ही यरगमाल बना लिया जाए। PTI के एहतजाज का खौफ कहें या हुकूमत की बदइंतज़ामी, बहरहाल इस्लामाबाद के रेड जोन आने और जाने वाली अवाम बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। PTI के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र हुकूमत ने रेड जोन को यरगमाल बना लिया। रेड जोन के बाहर ट्रैफिक बुरी तरह जैम है। मार्गला रोड पर रेड जोन जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। रेड जोन में आने और जाने वाली तमाम शाहराहें बंद कर दी गई हैं। नासिर भट्ट इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस वक्त इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं और वहाँ की सूरत हाल क्या है ताज़ा तरीन अपने नाज़रीन को हम बताते हैं। नासिर बताइएगा, अभी आप किस एरिया में मौजूद हैं और कैसी सूरत हाल देख रहे हैं आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से रेड जोन को चारों तरफ से खारदार तारें और कंटेनर्स लगा के बंद किया गया है। सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ये रास्ता है मार्गला रोड का। ये पॉइंट है, ये एंट्री पॉइंट है रेड जोन में दाखिले के लिए।
और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को रोकने की गर्ज से लगाया गया ये जो नाका है, इसके जद में इस्लामाबाद के शहरी फिलहाल फंस चुके हैं। 2 से 3 किलोमीटर तक लंबी कतारें यहाँ देखी जा सकती हैं। ये मारगला रोड है, आपको कैमरामैन दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर समा है ट्रैफिक का। शहरी रेंजर्स एहलकार, इस्लामाबाद पुलिस, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस आमने सामने हैं। ना सिर्फ ये साइड जो इस्लामाबाद से आते हुए शहरियों की रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश करें, बल्कि वो तमाम तर शहरी भी जो कि वापस आ रहे हैं, जिनकी रेड जोन में मुलाजमतें हैं, नौकरियां हैं और दीगर मामलात हैं, उनको भी वापस जाने में मुश्किलात के सामने। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, वो बात करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप कारकुन हैं? मैं किसी कारकुन नहीं हूँ भाईजान, मुझे रोका हुआ है। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ FBI हेडक्वार्टर में। मोइनुद्दीन चीफ कस्टम के साथ मेरी ड्यूटी है। मैं घर पहुँचा हूँ, उन्होंने मुझे कॉल किया कि ऑफिस आए आप जनाब, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, शहरी यार साहब ADC से बात हुई है, वो कहता 5 मिनट ठहरे आपको रास्ता देते हैं। ये पुलिस वाले मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। कितनी देर हो गई फंसे हुए? मुझे घंटा हो गया तकरीबन। चीफ साहब मुझे कह रहे हैं आप ऑफिस पहुँचे जनाब। मुझे बताइए, इनके बॉस इनको बुला रहे हैं कि ऑफिस पहुंचे, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस इनको रोके खड़ी है। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है। सर, आप सबको तो इस तरह ट्रीट किया जा रहा है, तहरीक इंसाफ के कारकुन आना और आपको रोकने की कोशिश हो। पहली तो बात यह है कि मैं सख्त मजम्मत करता हूं इमरान खान न्याजी की। ये पहला पाकिस्तान का लीडर है। हमने बहुत लीडर देखे हैं, लेकिन ये पहला लीडर है जो लोगों को गर्मी में मारता है और खुद एयर कंडीशन में बैठ के वो करता है, अपना हताब करता है। आप कितनी देर से यहाँ फंसे हुए हैं? मैं कोई 10-15 मिनट हो गए हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि इस बंदे की वजह से फंसे हुए हैं हम। चूँकि जाहिर है मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है। ये बंदा वो है कि पूरे मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है। आज तक इसने कभी किसी सैलाब इलाके में जाकर किसी हमदर्दी की है? ये सिर्फ इक़्तिदार का भूखा है और ये इक़्तिदार की खातिर ये मरना चाहता है। नाज़रीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी सियासी जमात के कारकुनान नहीं हैं, ये वो शहरी हैं जिनका इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है और इस वक्त ये मारगला रोड पर इस नाके में फंसे हुए हैं। कैमरामैन आपको दोबारा से दिखाएंगे कि ये तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर लंबी कतारें हैं ट्रैफिक की, जो कि इस्लामाबाद के रेड जोन में मुलाजमतें करने वाले लोग हैं, इस्लामाबाद के शहरी हैं और वो तमाम तर शहरी जो दीगर इलाकों से इस्लामाबाद के रेड जोन में मुख्तलिफ सफारत खानों में मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स के सिलसिले में आते हैं, लेकिन उनको खासी मुश्किलात के सामने। अभी ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो थोड़ा सा बहाल हो चुका है। जिम्मेदारी किसी पर आयद करना कबल वक्त है, ताहम कुछ लोग यहाँ पर जिम्मेदार जो हैं इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की बैड मैनेजमेंट को करार दे रहे हैं। ताहम कुछ शहरी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सारी सूरत हाल के जिम्मेदार करार दे रहे हैं। ताहम काफ़ी ज़्यादा जो शहरी हैं उनको मुश्किलात के सामने है। तकरीबन 1 घंटे की मुसलसल ट्रैफिक जाम के बाद अभी ट्रैफिक जो वन वे है खोली गई है, लेकिन दूसरी जानिब अभी भी आपको कैमरामैन अगर दिखा सकें, ये सामने जो ट्रैफिक है अभी भी ब्लॉक है। ये 2 से 3 किलोमीटर लंबी कतारें हैं। पाक आर्मी के जो दस्ते यहाँ पहुँचे हैं वो उनको भी रास्ता नहीं मिल पा रहा और ये वो तमाम तो रास्ता है लेफ्ट साइड पे, मेरी राइट साइड पे अगर आप कैमरामैन दिखा सकें, ये जो ब्लू एरिया है वहाँ से जो मारगला रोड की तरफ आने वाले शहरी हैं उनको भी मुश्किलात के सामना है। तो अभी की जो सूरत हाल है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि रेड जोन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा पहुँचे हैं, लेकिन चूँकि कारकुनान को रोकने की कोशिश की जा रही है, खारदार तारें और इसके साथ साथ जो कंटेनर्स लगाकर रेड जोन को बंद किया गया है, उसकी जद में ये तमाम तो शहरी आए हैं और कुछ शहरी हैं वो कंटेनर्स जो लगाए गए हैं उसकी जद में आए हैं। बहुत शुक्रिया नासिर बट, हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे।